हालेलुया, हालेलुया। हम जोरदार ताली मारकर हालेलुया। आज हम क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। झोपड़ियों के फर्क के बारे में आज हम कुछ और बहुत गहराई की बातों को सीखेंगे कि एक्चुअल में झोपड़ी का पर्व क्यों यहोवा ने झोपड़ी का पर्व इस्राएलियों को दिया है, और ये झोपड़ी का पर्व क्यों हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उन बातों को आज हम इस पर्व की गहराई से देखेंगे, चीजों हम जानेंगे। 7 पर्व है जो यहोवा ने इस्राएलियों को दिए। याद रखिए 6 पर्व उसमें से पूरे हो जाएंगे, लेकिन 7वां जो पर्व है, ढेरों का पर्व है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत काल के लिए चलता है। हालेलुया। तो किसका घेरा उसके लोगों के बीच में होगा, अब उसके प्रकाश में अनंत काल तक चलते रहेगा। हालेलुया। इस आपको उन वचनों को पढ़ेंगे 23 अध्याय उसके 43 पद। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं, जितने जन्म के इजरायली हैं, वह सब के सब झोपड़ियों में रहे। कितने दिन रहना है? कितने दिन? 7 दिन रहना है। पता है क्यों 7 दिन क्यों लिए? 7 दिन क्यों लिए? मानव जाति को 6000 साल दिए गए। कितने दिन? 6000 साल। एक दिन 1000 साल के बराबर। और उसके बाद शपथ आ जाएगा और 1000 साल हम यहोवा के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 दिन हमें उस समय का याद दिलाता है कि झोपड़ियों का पर्व एक्चुअल में सिर्फ 7 दिन का नहीं, पर हमेशा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसको इब्रानी भाषा में सुकोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साबित, 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 कब, वाव, तब, सुकोत। क्या बोलते हैं? सुकोत। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, मिस्र के पाप में फंसे हुए थे, तो यहोवा उस झुंड को, उस भीड़ को उस पाप की गुलामी से निकालकर बाहर लाया और जंगल में वो उन्हें लेकर आया। और जंगल में उस भीड़ ने यहोवा के साथ क्या किया? किया। अब सुकोत को जब आप देखते हैं तो सबसे पहला जो 2 लेटर है सामिक और कफ। सामिक और कफ। जब सामिक और कफ को आप जोड़ेंगे तो भीड़ है, लोग हैं। सामिक और कफ में क्या बनेंगे? भीड़, लोग, और बीच में वाव है और फिर साबिक। वाव का काम है जोड़ना। तो सुकोत एक भीड़ को क्रूस के साथ जोड़ रहा है। हालेलुया। तो किताब क्या है? क्रूस। तो सुकोत में क्या हो रहा है? भीड़ किसके साथ जुड़ रही है? किसके साथ जुड़ रही है? क्रूस के साथ जुड़ रही है। बहुत सुसमाचार है, वहां क्रूस की कथा है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए यहोवा की सामर्थ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस पर्व को तुच्छ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन बातों से अनजान है। मेरे लिए वहां क्रूस है और यहोवा चाहता था मेरे लोग जो पाप में फंसे हैं वो पाप में से निकलकर क्रूस के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। एक समय में संसार रूपी पाप में फंसे हुए थे। यीशु मसीह हमें वहां से निकालकर किसके साथ जोड़ रहा है? किसके साथ जोड़ रहा है? क्रूस के साथ जोड़ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस स्वर्ग की कुंजी है।
हालेलुया। बिना क्रूस के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्रूस हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्रूस को समझना, क्रूस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसकी अहमियत आप ढेरों के पर्व में देख सकते हैं। इसके बारे में आप ढेरों के पर्व के अंदर सीख सकते हैं, जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये क्रूस है मेरे लिए। जब यहोवा उन्हें जंगल के अंदर ले आया, जो मिलाप वाला तंबू उनको दिया था, जिसके इर्द गिर्द वो डेरा डालते थे, उसका पैटर्न भी कैसा था? क्रूस बनता था। भैया क्या बनता था? क्या बनता था? क्रूस बनता था। देख क्रूस बनता था, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करेंगे होम वेदी होती थी, उसके बाद पवित्र होती है, अंदर प्रवेश करेंगे धूप की वेदी है, बाएं साइड में मनोरा है और दाएं साइड में मेज की रोटियां हैं और आगे वाचा का संदूक है मेरे। जब इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्रूस बन जाता है। यहोवा लोगों को कहाँ लेकर आ रहा है? कहाँ लेके आ रहा है? सुकोत में हमें क्रूस नजर आता है, मिलाप वाले तंबू में हमें क्रूस नजर आता है, क्योंकि क्रूस उसकी छाप है, क्रूस उसकी मोहर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी खूब ने दर्शन देखा, एक सीढ़ी स्वर्ग से उतर रही थी, आपको पता है कोई तो क्रूस था। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने इस्राएलियों को कहा कि इस मिलाप वाले तंबू के इर्द गिर्द कैसे बसना है। 3 जो कबीले होंगे वो ईस्ट की पूरब की तरफ, 3 कबीले दक्षिण की तरफ, 3 कबीले साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, 3 कबीले, 12 कबीले थे, 3 कबीले 4 दिशाओं में। हालेलुया, हालेलुया। 4 दिशाओं में ये 3 कबीले फंस जाते थे मेरे प्रियो। और जो यहूदा का कबीला था, इस्कार का कबीला था और जबूलून का कबीला था, वो पूरब की ओर था। कहा था? और इनकी गिनती जो थी वो सबसे ज्यादा थी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस भीड़ को ऊपर से देखते थे तो क्या बन जाता था? क्या बन जाता था? क्या बन जाता था? उनके घेरे भी क्रूस के समान नजर आते थे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कभी इस क्रूस को देखा ही नहीं, कभी उन्होंने इस क्रूस को जाना ही नहीं, कभी उन्होंने इस क्रूस को समझा ही नहीं, लेकिन आज पवित्र आत्मा की मदद से हम उस क्रूस को देख पा रहे हैं। हालेलुया। वहां क्रूस था, यहोवा उन्हें क्रूस के साथ जोड़ना चाहता था। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ऊपर से जब उनके तंबुओं को आप देखेंगे, बीच में मिलाप वाला तंबू है और ये भीड़ है, ये उनके तंबू है, इस्राएलियों के तंबू है। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? क्रूस बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो तीनों का पर्व हमें किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? क्रूस नया नहीं है, ये तो पहले से है। हालेलुया। ये तो आदि से है, ये तो उसके पर्व में छुपा हुआ है। सुसमाचार कहाँ छुपा हुआ है? पर्व में, सुकोत के अंदर। क्योंकि यहोवा भीड़ को किसके साथ जोड़ रहा है? किसके साथ जोड़ रहा है? हमें किसके साथ जोड़ा है? उसके साथ। क्यों वो जोड़ना चाहता है मेरे प्रियो? बाइबल के अंदर लिखा है, निर्गमन 15:22 के अंदर, यहोवा बड़े बड़े काम दिखाकर बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा उन्हें मिस्र से बाहर ले आया। लाल समुद्र को वो 2 भाग होता हुआ देख रहे हैं। मिस्र की सारी सेना को, फैरो की सारी सेना को लाल समुद्र में डूबता हुआ देख रहे हैं। बड़े बड़े काम वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन कैसा है? कड़वा हो रखा है। देखा 3 दिन तक वो जंगल में घूमते रहे, पानी ढूंढते रहे, पानी नहीं मिला। क्या करने लगे? क्या करने लगे? इतना वचन उनके पास था, वचन की बातें कर सकते थे, कलाम की मनादी कर सकते थे,
लेकिन क्या करने लगे? क्या करने लगे? यहोवा ने मूसा को कहा एक लकड़ी दी, कहा लकड़ी लाकर पानी में डाल, क्योंकि पानी कड़वा था। और जैसे ही वो लकड़ी पानी में डाला, पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? उनकी जिंदगियां कड़वी। ये पानी उनकी जिंदगी थी और यहोवा चाहता था उनकी जिंदगी में क्रूस आए, क्योंकि जब तक क्रूस उनकी जिंदगी में नहीं आएगा उनके कड़वे जीवन मीठे, कड़वे जीवन मीठे। जैसे ही क्रूस आएगा कड़वे जीवन मीठे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा उन्हें क्रूस से जोड़ना चाहता था। उनके पास वचन था लेकिन वचन की बातें नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि क्रूस जीवन में। आज भी कलीसिया के पास ढेरों वचन है, लेकिन आज हमारे घरों से वचन, हमारे होठों से वचन बहुत दूर है नहीं है? बहुत दूर है, क्योंकि हमारे आसपास की बातें, इधर उधर की बातें बहुत सारी है हमारे पास। तभी तो यहोवा चाहता है। इन पर्वों में क्या होता था? शुरू से लेके अंत तक तोरा के ऊपर ध्यान, वचन की बातें होती थी। तोरा के ऊपर, तोरा को पढ़ा जाता था, तोरा को सुनाया जाता था, तोरा की बातें होती थी। इनकी जिंदगी में क्रूस आए, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रूस को स्वीकार, कभी भी क्रूस को स्वीकार नहीं। बार बार उनके जीवन के ऊपर मरियों को लाता रहा, विपत्तियों को लाता रहा। क्योंकि ये जो विपत्ति है, ये जो दुख है, आपको पता, क्रूस बाहर से तो दुख का कारण देता है, लेकिन अंदर अनंत महिमा चुकी। अब यीशु मसीह के कारण बाहरी रूप से दुख तो सह सकते हैं, लेकिन अंदर एक बड़ा आनंद होगा, अंदर एक बड़ी खुशी होगी। यहोवा चाहता था कोई बातों की टेस्ट करे, कोई बातों को जाने, लेकिन उन्होंने जानना, समझना तंबू के पास रहते थे, क्रूस के पास रहते थे, लेकिन दिल क्रूस से, मन क्रूस से दूर थे। क्रूस बन गया था, लेकिन उनके जीवन में क्रूस नहीं। आज भी मेरे प्रियो, हम बातें यीशु मसीह की करते हैं, आते हैं हम क्रूस के पास। बहुत सारे लोगों ने क्रूस ही डाल लिया है, लेकिन जीवन में क्रूस, जीवन में क्रूस नहीं है मेरे प्रियो। क्रूस अपमान सह लेना, क्रूस दुख को सह लेना, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर ईमान लाने वालों के लिए, हमारे लिए यहोवा की सामर्थ है। कैसे सामर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे वो हमारे लिए यहोवा की बड़ी सामर्थ है। मेरे प्रियो, इतिहास बाइबल का उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने उसी के कारण सताए गए, या अपमान सहा या निंदा सही, उनके जीवन में यहोवा की बड़ी सामर्थ्य ने काम किया है। हालेलुया। अगर पौलुस क्रूस के कारण सताया गया तो अनंत महिमा भी उसी को मिली। अगर पतरस क्रूस के कारण सताया गया तो बड़ी महिमा भी उसे मिली। अगर स्तिफनुस का लहू क्रूस उठाने के कारण बहाया गया तो पौलुस का जीवन भी उसी के द्वारा बदला है। हालेलुया। आज हमारे घरों परिवारों में छोटी छोटी बातों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कलीसिया में हम अपमान सहना पसंद नहीं करते, हम क्रूस को उठाना पसंद, क्योंकि बिना क्रूस के महिमा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप बाहरी तौर से महिमा को ले लेंगे, बाहरी तौर से आदर को ले लेंगे, लेकिन अंदरूनी अनंत काल की पीड़ा भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा क्या चाहता था? वो क्रूस के पास एक्चुअल में क्रूस के पास आना है मेरे प्रियो, एक्चुअल में क्रूस के साथ जुड़ना है मेरे प्रियो, जुड़ना है। आपको पता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है वो रोता है, चिल्लाता है। अगर वो नहीं रोएगा डॉक्टर क्या करेंगे? उसको मारेंगे, ताकि वो क्यों रोना क्यों जरूरी है?
क्यों जरूरी है? जब तक भोगेगा नहीं, खुशी उसके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि जब वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, उसके फेफड़े मजबूत होंगे, उसके फेफड़ों में से सांस बहेगी। हालेलुया। इसी तरह क्रूस हमारे जीवन में है। जब उसी के कारण सुधार हमारे जीवन के ऊपर आएगा, प्रार्थना का सोता हमारे जीवन से सूखेगा। हालेलुया। वो अनंत महिमा को ध्वनि करेगा। हालेलुया। इसलिए क्रूस हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए। जब तक हम सताए नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके कारण अपमान नहीं सहेंगे, अभी भी महिमा को देख नहीं पाए। इजरायली लोग जंगल में थे, उस महिमा को देखते थे, उस क्रूस को बनाते थे, क्रूस के साथ रहते थे, लेकिन उससे जुड़े नहीं थे। उन्होंने अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म नहीं किया, अपने अंदर उस क्रूस को कभी भी नहीं लिया। जंगल में कुड़कुड़ा कर नाश हो गए मेरे प्रियो, जंगल में नाश हो गए। आज भी बहुत सारे लोग फिजिकल चीजों के लिए भाग रहे हैं, फिजिकल चीजों के लिए हमारी दौड़ है, संसारिक चीजों के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हमारी दौड़ कहाँ है? आत्मा के लिए हमारी भूख और प्यास कहाँ है मेरे प्रियो? क्योंकि जो आत्मा को प्यासा होगा वो अपमान सह लेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है अगर मेरा एक गलत कदम इन लोगों की नाश का कारण बन जाएगा। यीशु क्रूस के ऊपर था, उसके मुंह से कुछ गलत नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर गलत निकल गया तो लोग नाश हो जाएंगे। जब वो गांव में प्रवेश करता था, लोग उसका अपमान करते थे, एक शब्द नहीं निकला। वो प्रार्थना करता है क्योंकि उसको पता है मेरा एक गलत शब्द आत्माओं को नाश कर देगा। हालेलुया। वो अपने क्रूस को उठा रहा था। तब यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे, अपनी क्रूस उठाए और मेरे है ये जो झोपड़ी है लकड़ी की बनती है, और लकड़ी किसको दिखाती है? क्रूस को। अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे बोलेगा। हालेलुया। यीशु के क्रूस के पास रहना है, झोपड़ियों का पर्व है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, दूसरा राजा 6 अध्याय पहले वचन में लिखा है, एक सेवक पढ़े और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है। आज छोटा है, इसलिए हम जर्दन तक जाए और वहाँ से एक एक बलि लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। अब देखो एलीशा और उनके जो चेले हैं वो कहते हैं स्थान जो है छोटा है, हम ऐसा करेंगे कुल्हाड़ी लेंगे, लकड़ियां काटेंगे और झोपड़ियां बनाएंगे। हालेलुया। और जब सेवक ने कुल्हाड़ी ली और वो लकड़ियां काट रहा था, जो बलि है वो पानी में जाकर, हालेलुया, हमें यीशु मसीह ने संसार में भेजा घर तैयार करने के लिए। हालेलुया। हमें उसी के रहने का घर तैयार करना है, जैसे वो सेवक कर रहे थे। हालेलुया। वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे थे कुल्हाड़ी जो है कहाँ गिर गई? कहाँ गिर गई? पानी क्या है? संसार। कई बार हम उसी का काम करते करते कहाँ चले जाते हैं? संसार में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, अपनी बुढ़ाहट को खो जाते हैं, भूल जाते हैं। सेवक एलीशा के पास एलीशा को बताने लगा। एलीशा ने कहा कहाँ गिरी है? उसने जगह स्थान दिखा दिया। एलीशा ने लकड़ी की और पानी के ऊपर, उसने क्रूस ली, पानी के ऊपर डाल दिया, और जो जीवन संसार में खो गया था वो वापस ऊपर आ गया। जब तक आप क्रूस के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, आप मसीह के साथ। जिस दिन आप क्रूस से अलग, आप मसीह से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि क्रूस स्वर्ग की कुंजी है। बिना क्रूस उठाए आप उसके राज्य में
हाँ, यीशु ने कहा तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता। वो मेरा चेला होने के लायक है, मेरा चेला होने के लायक। हाँ, हमें उठा चलना है उसके पीछे, क्योंकि ये फेरों का पर्व 1 या 2 दिन का नहीं, 7000 साल का है मेरे प्रियो, अनंत काल का है मेरे प्रियो। हमारा डेरा रोज यीशु के साथ होना चाहिए, हमारी संगति रोज यीशु के साथ होनी चाहिए। 7 दिन 24 घंटे हमारी संगति उसके साथ होनी चाहिए। इसीलिए उसने 7 दिन का पीरियड ठहराया, ताकि हम जाने कि सच में ये पर्व हमेशा के लिए हमारे साथ है मेरे प्रियो। वो क्रूस की महिमा हमारे लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि बाहर से क्रूस आपको अपमान का स्थान, एक अंदर अनंत महिमा है मेरे प्रियो, अंदर अनंत जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तभी जब यहोवा की शिकायना ऊपर से आग का पिलर उतरता था, तो जो पिलर उतरता था वो भी क्या बनता था? क्रूस की तरह होता था। क्योंकि सामने की जब आप पिक्टोग्राफ देखेंगे 3 उसके अंदर लाइनें हैं, और जो 2 स्वर्ग हैं वो छुप जाते हैं, हमें एक ही स्वर्ग नजर आता है। तो जब वो पिलर उतरता था उन्हें क्या दिखता था? एक महिमा में क्रूस। हालेलुया, हालेलुया। आपने कोयला देखा कोयला कैसा होता है? अगर साबुन से उसको धोएंगे सफेद हो जाएगा? धोएंगे पानी से धोएंगे, कोई ऐसा केमिकल लिक्विड है जिससे कोयला काला ही रहेगा? चलो मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे कोयला कलर चेंज कर दे। हालेलुया। अगर कोयले को आप आग में डाल देंगे कैसा हो जाएगा? उसके अंदर से रोशनी आएगी, उसके अंदर से प्रकाश आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन कोयले के समान था, काला था मेरे प्रियो, अंदर से भी काला, बाहर से भी काला। हमें यीशु के लहू के द्वारा शुरू किया, हमें पवित्र आत्मा की आग में डालेगा, और आज भी कोयलों से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। क्योंकि जब इस्राएली लोगों के तंबू वहां खड़े थे, आपको पता है जो ऊपर से क्रूस आ रहा था, जो देश आ रहा था, उनके घरों में था। अब जो सूखी लकड़ियां थी उनमें से भी प्रकाश निकलता था। वो जो जीवन यहोवा की संगति में रहते हैं उसके साथ एक हो जाते हैं। जब आप यहोवा के साथ रहेंगे आपके अंदर से भी प्रकाश बाहर आएगा। तो उनके तंबुओं से, उनके छिंजों से, उनके वस्त्रों से क्या निकलता था? प्रकाश निकलता था, ज्योति निकलती थी। जैसे कोयले के अंदर से काली को हटाकर क्या बन दिया? आग। अब वो गर्म है, अब उससे ज्योति निकल रही है। ये बड़ा काम यहोवा कब कर रहा है? हीरो की तरह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जिसकी संगति में रहेंगे उसके ही जैसे, हालेलुया। यहोवा की संगति में रहना है। वही कोयला इसकी कोई कीमत नहीं है मेरे प्रियो। आपको पता है कि वो कुछ जाता है, वो राख बन जाता है। किसी काम का लोग लेते हैं, फेंक देते हैं, रोता जाता है। अगर आप अपने टेस्ट को खो देंगे, पवित्र आत्मा की आग को खो देंगे, क्या बन जाएंगे? रोने जाएंगे। लेकिन वही कोयला आपको पता है पृथ्वी के निचली स्तरों पर होता है, बड़े हीट में तपता है वो, बड़े हीट में, बड़े लंबे समय तक। और जब ज्वालामुखी फटता है कोयला बाहर आता है, और कोयले के अंदर से पता क्या आता है? हीरा बाहर आता है। क्या आता है? क्या आता है? हीरा। और हीरा अपनी चमक नहीं खोता। एक दिन मेरा यीशु हमें महिमा में दे देगा, और उस समय हम हीरे के समान होंगे, जो प्रत्येक को नहीं छोड़ेगा। तब हम ले जाएंगे और हमने विज्ञान में लिखा प्रकाश, उसका प्रकाश हमें होगा, उसकी चमक हमें होगी। मेरे प्रियो, ये यहोवा का बड़ा काम। तो वो हीरो के फर्क के दिन कर रहा है, देव के फर्क भी कर रहा है, बोले हदीस को उसे दिखा रहा है।
एक मिलाप वाले तंबू में क्रूस है, एक उसके लोग क्रूस के समान बन गए हैं और एक यहोवा का तेज क्रूस के समान उनके ऊपर आ गया है। एक दिन यही वाक्या स्वर्ग के अंदर होगा। बाइबल के अंदर लिखा है, जब आप प्रकाशित वाक्या को पढ़ेंगे वहां लिखा है कि 20 अध्याय के अंदर नया यरूशलेम 12 फाटक है। वही मंजर जो उस समय जंगल के अंदर था स्वर्ग के अंदर हुआ। ओ पूरी बाइबल ध्यान देती है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 5 वचन के अंदर लिखा है, वहां पर इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी का तंबू खोला गया। ये साक्षी का तंबू क्या है? मिलाप वाला तंबू खोला गया। यहोवा वहां अपने लोगों के बीच में, और जैसे अभी हमने वहां देखा था लोगों के तंबू लगे हुए थे, ऐसे ही स्वर्ग में होगा। तो वो नगर के अंदर लिखा है 3 कबीले उत्तर की ओर, 3 कबीले दक्षिण की ओर, 3 कबीले पूर्व की ओर, 3 कबीले पश्चिम की ओर। ऐसे ही लोग दूसरे को क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? महिमामय क्रूस, जलाली क्रूस, क्योंकि क्रूस स्वर्ग की कोई चीज है। क्रूस पेड़ों के पर्व के अंदर छुपा हुआ है। क्रूस वो अनंत सुसमाचार है जो हमारे उद्धार का छाप है मेरे प्रियो। इसलिए क्रूस में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो किससे जुड़ के रहना है? किससे जुड़ के रहना है? किससे जुड़ के रहना है? हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, हमें क्रूस से जुड़ के रहना है। अपने परिवार में, अपने घर में, अगर मसीह के कारण या ऐसे कि आपको अपमान सहना पड़े, सह लो, झुक जाओ, प्रार्थना में आ जाओ। वो सामने वाली रूह नाश नहीं होनी चाहिए। उस रूह को आपको बचाना। मेरे यीशु ने इतना अपमान सह लिया कि हम थोड़ा सा नहीं सह सकते। हालेलुया, अपमान सहेंगे, महिमा भी वहीं से आएगा, आदर भी वहीं से आएगा, ज्ञान वहीं से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें इस बात के ऊपर हमने ध्यान दिया है आधा घंटा। बोलिए, गले में होना चाहिए या दिल में होना चाहिए? दिल में तो किसी को नजर ही नहीं आएगा। घर के अंदर होना चाहिए या घर के बाहर? बोलो, फिर तो किसी को नजर ही नहीं आएगा। हालेलुया। तो आज बहुत सुंदर आप लोगों ने वचन सुना है, सबने सुना है, पर याद रखिए क्रूस की कथा क्या थी? ये क्रूस की कथा, ये कथा कहानी है ना। क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए बोलता है। वो कहता है, डॉक्टर क्या कहता है? तू भी बाचे, तुम्हें दोनों कहाँ थे? तू भी बाचे। उसके लिए क्रूस की कहानी क्या थी? मूर्खताई। क्रूस की कहानी उनके लिए जो मजाक उड़ाते हैं मूर्खताई, पर जो विश्वास करते हैं। हमने क्या किया? विश्वास। तो क्या किया? विश्वास। देखो, पानी के अंदर लोहा गुम हो गया। ऐसे हो सकता है कि एक लकड़ी आप डूब जाए और लोहा पानी के ऊपर तैरने से डूब जाए। हालेलुया। पर हो गया ना। बाइबल वो दिखाती है जो इंसान नहीं कर सकता, पर यहोवा। हालेलुया। नाश होने वालों के लिए मूर्खताई है। ये कुंजी है, याद रखिए। उन्होंने बताया कुंजी है स्वर्ग की। क्रूस के पास, क्रूस के साथ रहे। आमीन बोलेंगे? समझ लो, फिर आशीष ही आशीष है। शांति की आशीष, सिलाई की आशीष, पैसों की मैं बात तो करता ही नहीं। छुटकारे की आशीष, आनंद की आशीष, आशीष ही आशीष है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो इस वचन के लिए जोर से तारीफ करें।
अभी रूबेल यीशुआ में हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना और सीखा है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा पिता तेरे लोग बहुत सारी आशीष हमने सबने पाई है और आज ये वचन हमारे पाँव की एक दीपक और एक अपेक्ष हमारे लिए उजाला है। हम अपना ज्ञान, हम अपने कान, हम अपनी आंखें और अपना हृदय तेरे दावे तेरे वचन के ऊपर लगाते हैं। धन्यवाद। वो अपने लोगों को बड़ी शांति से लेकर आया। जब वो वापस अपने अपने घरों में जाए बड़ी शांति से जाए और अपने घरों में पहुंचकर आपकी महिमा स्तुति करें और आज के वचन के ऊपर वो ध्यान लगाएं, आज के वचन के ऊपर मनन करें। महिमा आदर फिलहाल आपको देते हुए यीशुआ के नाम से मांगते हैं। आइए इसी तरह की उपस्थिति में बने रहे।